हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप अच्छे से टाइम एंड वर्क को पढ़ लिए तो आपका 3 टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक तो टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य, दूसरा पाइप एंड सिस्टम, पाइप तथा टंकी, और तीसरा वर्क एंड वेजेस, कार्य तथा मजदूरी। आप जब भी पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम को या वर्क एंड वेजेस को, तो आप पहले टाइम एंड वर्क पढ़ करके ही पाइप एंड सिस्टम को पढ़ेंगे एंड वर्क एंड वेजेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ये बता देते हैं कि हम इस चैप्टर को पढ़ने कैसे वाले हैं। देखिए, हर एक दिन हम हर एक टाइप का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हर एक टाइप में 4 से 5 क्वेश्चंस जो बनता है एग्जामिनर के द्वारा इंपॉर्टेंट, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे सीपीओ का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, जीडी का, बैंक का पीओ हो, या कलर को, या अदर कोई एग्जाम्स हो स्टेट लेवल का, राज्य सरकार का। ठीक है, तो हम उसमें जितना भी टाइप का क्वेश्चंस बन सकता है, हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 200 300 400 इतना नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, जितना टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकता है वो हर एक टाइप का क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में हम एक मिसलेनियस क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। जब चैप्टर इंड होगा ना, 10-15 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर का जो एडवांस लेवल का क्वेश्चंस है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप पहले सारे चैप्टर, ये सारे टाइप को आप 1 बाय 1 पढ़ेंगे, उसको अच्छे से नोट करेंगे, और फिर जब हम कहेंगे टाइम एंड वर्क हमारा कंप्लीट हुआ, तो फिर आप किसी भी बुक को परचेस कर ले, या कोई भी बुक अगर आपके पास हो तो उसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, फिलहाल अभी सॉल्यूशन स्टार्ट ना करें। ठीक है, तो चलिए हम एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। हेडिंग लगा दे पहले, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक टाइप। आज हम बेसिक टाइप का क्वेश्चंस पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन, जहां से टाइम एंड वर्क शुरुआत होता है, हम वहां से एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। इफ बोथ आर वर्किंग टुगेदर, यदि दोनों एक साथ कार्य करे, देन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन आसान है तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 1 में है उदाहरण 1, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, और बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। बी उस किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, उसी काम को। ठीक है, तो पहला काम आप ये करेंगे कि ये जो 20 है और ये 30 है, इसका लेंगे आप एलसीएम। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अगर हम 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, और ये कहलाएगा टोटल वर्क। ये क्या कहलाएगा, टोटल वर्क। हम स्टार्टिंग का एग्जांपल्स में सब चीज डिटेल्स वे में बताएंगे। ठीक है, और फिर जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो थोड़ा शॉर्ट मेथड को हम बताते रहेंगे। फिलहाल अभी हम डिटेल्स वे में पढ़ेंगे। पहले तो आप ये मुझे बताइए कि अगर कोई आपसे पूछे कि क्या यहां पे 60 लेना कंपलसरी है, क्या हम 60 ही ले सकते, नहीं। देखिए, यहां पे हम कोई एक ऐसा नंबर लेंगे जो 20 और 30 से पूरा पूरा कट जाए। आप जो मर्जी नंबर ले सकते हैं। अगर कहे कि कोई भी ऐसा नंबर, हाँ जो भी नंबर ले, अगर कोई दूसरा नंबर लेंगे तो 20 और 30 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड, लेकिन सॉल्यूशन तब भी होगा, लेकिन सॉल्यूशन डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जो आसानी से 20 और 30 से कट जाए। तो आसानी से 20 और 30 से कटेगा वो उसका एलसीएम, और ये सबसे छोटा नंबर होगा। अगर आप 60 लेना चाहें तो ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं, 180 भी ले सकते हैं। 60 के पहाड़ा में पढ़ते जाएं और जो नंबर लेना चाहे यहां पे आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको रट नहीं लेंगे कि केवल एलसीएम लेंगे, एलसीएम भी ले सकते हैं। और चूंकि एलसीएम इसका एक सबसे छोटा नंबर होता है, तो आप 60 का गुणज जो भी हो, 60, 120, 180 जो भी हो ले सकते हैं यहां पे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। देखिएगा, 20 है और 30 है। ठीक है, तो जो भी बड़ा नंबर है ना, उसका आप टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। बड़ा नंबर कौन सा है, 30, तो 30 का टेबल पढ़ें, 30 को एक बार पढ़ें, 30, 20 के पहाड़ा में 30 आएगा, यस या नो, नहीं आएगा। 30 को 2 बार पढ़े, 60, 20 के पहाड़ा में 60 आएगा। अगर 20 के पहाड़ा में 60 आएगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ओके, जैसे मान लीजिए कि 10, 12 और 15 ये 3 नंबर ले लिए। ठीक है,
अब मुझे बताइए इसका एलसीएम बताना है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, जल्दी बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 15। तो 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 को एक बार पढ़ेंगे तो 15, क्या 10 के पारा में 15 आएगा, 12 के पारा में 15 आएगा, नहीं आएगा। तो 15 को दो बार पढ़ें, 30, 10 के पारा में 30 आएगा, लेकिन 12 के पारा में 30 नहीं आएगा। तो 15 को 3 बार पढ़ें, 45, 10 के पारा में 45 नहीं आएगा, आगे बढ़े। 15 को 4 बार पढ़ें, 60, 60, 10 के पारा में 60 आ जाएगा और 12 के पारा में भी 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ओके, उम्मीद है आपको एलसीएम समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ले ले 8, 12, इसका एलसीएम बताइए कितना होगा। तो सबसे बड़ा नंबर 12 है, उसका टेबल पढ़ेंगे, 12 को एक बार पढ़ेंगे 12, 8 के पारा में 12 नहीं आएगा, 12 को दो बार पढ़िए 24, 8 के पारा में 24 आ जाएगा, इसलिए इसका एलसीएम होगा 24। वैसे हम एलसीएम को डिटेल्स वे में एलसीएम के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल अभी जरूरत है तो थोड़ा सा पढ़ लें, और 4-5 मेथड हम जब एलसीएम पढ़ रहे होंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पे आते हैं, तो हम 20 और 30 का एलसीएम लिए, वो 60 हो गया, ठीक है, ये टोटल वर्क। अब हम क्या करेंगे, 60/30 कितना होगा, 60/30, ये हो जाएगा 2, 60/20 ये कितना होगा, 3। ये जो कहलाता है, ये कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है 1 डे वर्क। ये क्या कहलाता है, 1 डे वर्क, एक दिन के कार्य करने का क्षमता, किसका, तो बी का। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2। और ये क्या कहलाएगा, 1 डे वर्क ऑफ ए, 1 डे वर्क ऑफ ए, एक दिन के कार्य करने का क्षमता किसका, ए का। समझ में आ गया। चलिए अब आपसे पूछा है दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो एक चीज ध्यान रखेंगे, अभी हम बता दे रहे हैं, इस क्वेश्चंस को शॉर्ट में इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम हॉल में, अभी आप अच्छे से समझ ले, बाकी हम अगले एग्जांपल्स को एकदम बिना कुछ लिखे हुए डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो एक चीज आप नोट कर लेंगे, डेज बराबर क्या होता है, डेज बराबर होता है टोटल वर्क, टोटल वर्क TW मतलब टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी ऑफ ऑल। डेज बराबर क्या होता है जल्दी बताएं, दिन बराबर क्या होगा, टोटल वर्क, टोटल वर्क मतलब कुल कार्य, कुल कार्य हिंदी में। इफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता, ऑफ ऑल सभी का क्षमता, ऊपर कुल कार्य नीचे रखेंगे सभी का क्षमता, तो दिन निकल जाएगा। समझ में आया। तो चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, ए और बी कितना दिन में करेगा, तो ए और बी कितना दिन में करेगा, तो डेज बराबर होगा टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है 60 अपॉन दोनों का क्षमता 3 और 2 कितना होगा 5, डिवाइड करें कितना हो गया 12 डेज। तो ए और बी कितने दिनों में पूरा करेगा, 12 दिन में, ठीक है। उम्मीद है आपको एग्जांपल नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 2 की ओर आते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 days। बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। इफ बोथ आर वर्किंग टुगेदर देन हाउ मेनी डेज द वर्क विल कंप्लीटेड। यदि दोनों एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। तो आप क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, चूंकि एग्जांपल नंबर 1 के जैसा है, ठीक है। सॉल्व करके आंसर को कमेंट कर दें। तो चलिए एग्जांपल नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 3 की ओर आते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days और सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में और सी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि इफ ऑल आर वर्किंग टुगेदर, यदि तीनों मिलकर काम स्टार्ट करें, देन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में पहला लाइन है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days, बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days, सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आसान है। पहला काम क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम, ठीक है, या कोई एक ऐसा नंबर लेंगे जिससे 10, 12, 15 कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, पूर्णतः भाग लग जाए। तो अब मुझे बताइए इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 60। ये क्या कहलाएगा, टोटल वर्क, ओके, यह कुल कार्य कहलाएगा। 60/15 कितना होगा 4, 60/12 कितना होगा 5 और 60/10 कितना होगा 6, ठीक है। तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो अभी हम पढ़े डेज बराबर क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन एंड इफिशिएंसी ऑफ ऑल।
तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो तीनों के क्षमता से भाग देना है, ठीक है। तो 60 ऊपर रखेंगे, तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो तीनों का क्षमता 6 4 10 और 5 15 तो डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4 डेज। ओके, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 4 हम यहां पे लिख देते हैं, एक जैसा है, आप इसको सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 4 मान लीजिए कि A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, B कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज एंड C इन 20 डेज, ठीक है। A किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, B उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, C उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यहां B कर लीजिएगा, ठीक है। C उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपको यह बताना है कि तीनों एक साथ कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, आपको ये क्वेश्चन एक सॉल्यूशन करना है। आंसर वीडियो को पॉज करें और आंसर जो भी आए आप कमेंट बॉक्स में आए और कमेंट करें, ठीक है। और अच्छे से नोट्स बनाते रहेंगे। हम टोटल एग्जाम्स में जितना भी क्वेश्चन बन सकता है हम सारे को डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक टाइप चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में ए एक कार को 4 दिनों में, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 डेज, ए किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक। बी और सी मिलकर 3 दिनों में, बी और सी कितना दिन में, 3 दिन में, ए और सी मिलकर उसे 2 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला इस कार को कितने समय में पूरा करेगा, आपको ये सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, ए 4 डेज में, ए कंप्लीट कर रहा है 4 डेज में, और बी और सी, बी प्लस सी कितना दिन में, बी और सी 3 डेज में पूरा कर सकता है, और ए एंड सी कितना दिन में, ए एंड सी 2 डेज में, 2 दिनों में। तो आपसे पूछा है क्या कि बी अकेला इस काम को कितना दिन में, एलोन बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहला काम करें, एलसीएम ले लें, ठीक है, या कोई एक ऐसा नंबर ले ले जो 4, 3 और 2 से पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। बताइए ये कौन ऐसा नंबर ले लें हम, 12 होगा, 12 ले लें। ये क्या कहलाएगा, टोटल वर्क कुल कार्य, ठीक है। 12 अगर हम आपसे पूछे 12/2 कितना होगा 6, 12/3 कितना होगा 4, और 12/4 कितना होगा 3। कोई दिक्कत? अब ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है 1 डे वर्क, एक दिन के कार्य करने की क्षमता। अगर हम आपसे पूछे ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, 3 यूनिट, ठीक है। बी और सी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, 4 यूनिट। ए और सी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, 6 यूनिट, ठीक है। अभी हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं क्या कि डेज बराबर क्या होता है, डेज बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, क्षमता, इफिशियंसी ऑफ ऑल, ये हम पढ़ चुके। अगर दिन निकालना हो तो टोटल वर्क होता है कुल कार्य अपॉन इफिशियंसी ऑफ ऑल, सभी का क्षमता से भाग देना है, कुल कार्य बटा सभी के क्षमता से भाग देना है, ये हम पढ़ चुके। देखिए अगर आपको तीनों मिलकर कितना दिन में काम करता है, ये निकालना है कि तीनों मिलकर काम कितना दिन में कर रहा है, तो ऊपर टोटल वर्क, नीचे तीनों के क्षमता से भाग देंगे, तीनों के क्षमता के योग से भाग देंगे। अगर आपसे पूछा है ए कितना दिन में काम करता है, तो टोटल वर्क और ए के क्षमता से भाग देंगे। अगर आपसे पूछेगा बी अकेला कितना दिन में काम करता है, तो टोटल वर्क और बी के क्षमता से भाग देंगे, ठीक है। और सी अकेला कितना दिन में करता है, तो सी टोटल वर्क और सी के क्षमता से आपको भाग देना, सी के क्षमता से। तो एक बात मुझे बताइए कि आपसे पूछा गया बी अकेला कितना दिन में काम कर सकता है, तो टोटल वर्क तो हमें पता है 12 है, लेकिन बी का क्षमता कितना होगा, बी का अकेला। क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो 4 यूनिट है वो किसका है, बी और सी का। ये जो 6 यूनिट है वो ए और सी का है, और ये जो 3 है वो ए का है, ठीक है। तो अभी सुनिएगा, जैसे मान लीजिए ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, ए एक दिन में मान लीजिए 3 कुर्सी बनाता है, तो ए को हम कहीं भी रख देंगे, उसका क्षमता 3 कुर्सी बनाने का है, तो वो कहीं भी रहेगा तो 3 कुर्सी बनाएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए ए अकेला एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, और जब सी आ जाता है तो टोटल रिजल्ट होता है 6 कुर्सी का। तो ए यहां अगर 3 बना सकता है तो यहां भी 3 बनाया होगा, 3 चेयर बनाया होगा, तो टोटल रिजल्ट 6 है। तो सी कितना बनाया होगा, जल्दी बताइए। सी भी 3 कुर्सी बनाया होगा,
कोई दिक्कत? अगर सी 3 कुर्सी बनाया है तो आप मुझे यहां बताइए रिजल्ट में, अगर बी और सी मिलकर टोटल एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है और सी अकेला यहां 3 कुर्सी बनाते हैं, यहां भी 3 कुर्सी बनाया होगा, ओके, यहां भी बनाया होगा, तो बी कितना कुर्सी बनाएगा एक दिन में? 1 यूनिट या 1 चेयर बनाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब हम निकाल देते हैं डेज। डेज यानी बी अकेला कितना दिन में करेगा, बी अकेला कितना, टोटल वर्क 12 अपन बी का क्षमता 1 यूनिट, 1 से भाग दीजिए, 12 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चंस पे हम आते हैं। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 6 की ओर आते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ए और बी किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी एंड सी इन 12 डेज। बी और सी उसी काम को 12 दिनों में। सी एंड ए इन 20 डेज। सी और ए मिलकर उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी कंप्लीट द वर्क। मतलब आप हिंदी में समझिए कि तीनों एक साथ काम स्टार्ट करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो चलिए एग्जांपल नंबर 6 का सॉल्यूशन करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में क्या कहा, क्वेश्चन कहा है क्या, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। एक साथ किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी एंड सी इन 12 डेज 12 दिनों में, और सी और ए कितना दिन में, 20 डेज में, 20 दिनों में। क्वेश्चन को सुनिएगा, देखिए इसमें हम 4 क्वेश्चन को सेट करते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन को हम सेट करते हैं। इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर जो है ना, इस क्वेश्चन को 4 तरीके से पूछ सकता है। 4 तरीके से, क्या क्या सुनिएगा। एग्जामिनर क्या कहेगा कि ए और बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। बी और सी किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी और ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, यह पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो अभी क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा था। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तीनों मिलकर कितना दिन में पूरा कर सकता है। मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसी काम को ए अकेले काम करे तो कितना दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए और बी 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी और ए उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए अकेला इस काम को करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, यह पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपको यह पूछा जा सकता है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। और चौथा क्वेश्चन यह आपसे पूछा जा सकता है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। 4 क्वेश्चन एग्जामिनर इस क्वेश्चन से बना सकता है, ये चारों जो डिस्प्ले अभी हम लिखे हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम थोड़ा सा आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, नहीं तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो तुरंत सॉल्यूशन आ जाएगा। जब आपको अनुभव हो जाएगा ना तो बहुत टाइम कम लगेगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टेप करेंगे और सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, पहले हम शुरुआत का टाइम है तो एकदम बेसिक से एक एक लाइन को समझते हुए पढ़ेंगे। आप मुझे ये बताइए, पहला काम हम क्या करें। पहला काम हम तीनों का एलसीएम लेंगे या कोई एक ऐसा नंबर लेंगे जो तीनों से कंप्लीटली डिवाइड होगा, तीनों से पूर्णतः विभक्त होगा, भाग लग जाएगा। तो अब मुझे बताइए कोई एक ऐसा नंबर कौन सा होगा, ये क्या कहलाएगा, नंबर होगा 60, और ये कहलाएगा, जल्दी बताइए क्या कहलाएगा, टोटल वर्क, कुल कार्य कहलाएगा। अब मुझे बताइए 60 भागा 20 कितना, 3, 60 भागा 12 कितना, 5, 60/10 कितना, 6। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर हम पूछे ए और बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, 6 यूनिट। बी और सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, 5 यूनिट। सी और ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, 3 यूनिट। अगर हम आपसे पूछे कि तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, तो आप जल्दी से गलती ऐसे नहीं कर देंगे कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा। तो आप क्या करेंगे, 60/, कितना होगा जल्दी बताइए, 14। ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों होगा आप ये समझिए। आप ऐसा तीनों मिलकर कितना दिन करेगा तो टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी, ऐसा नहीं करेंगे। 6, 5 और 3 जोड़ करके डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी सुनिएगा, एक बात मुझे बताइए, 6 यूनिट किसका इफिशिएंसी है, ए और बी का।
5 यूनिट किसका इफिशिएंसी, बी और सी का, और 3 यूनिट किसका इफिशिएंसी है, क्षमता किसका है, सी और ए का। अगर हम इसको जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 14 यूनिट। ये 14 यूनिट में ए कितनी बार आता है, बी कितनी बार आता है, सी कितनी बार आता है, वो देखिए। ए जो आएगा वो 2 बार आ जाएगा 14 यूनिट, बी जो है वो 2 बार आ जाएगा, और सी जो है वो भी 2 बार आ जाएगा। और हमें क्षमता कभी भी लेना है तो एक एक बार लेना है, ए का एक बार क्षमता, बी का एक बार और सी का एक बार, ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें ये जो टोटल जोड़ेंगे तो ये क्षमता 14 यूनिट होगा, उसमें 2A आ जाएगा, 2B का आ जाएगा, 2C का आ जाएगा। तो क्षमता ऐसे अब डिवाइड नहीं करें, ये गलत हो जाए। कैसे, तो चलिए अब हम क्या करें, तो चलिए हम सीखते हैं। A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, ये ऐड करके मुझे बताया 6 5 11 और प्लस 3 14। अब ये बराबर नहीं होगा। अब मुझे बताइए यहां पे A कितना है 2, B कितना है 2, C कितना है 2। अगर इसके पास भी 2A है, 2B है, 2C है, तो क्या हम 2 को कॉमन कर लें, यस या नो, 2 कॉमन कर लें। 2 कॉमन कर लेंगे तो फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा A प्लस बी प्लस सी अपॉन 14/2 होगा क्या, 14/2 यहां डिवाइड हो जाएगा, तो कितना यूनिट बचेगा, 7 यूनिट। अगर हम आपसे पूछे ए और बी सी का इफिशिएंसी कितना यूनिट होगा, ए बी और सी का इफिशिएंसी कितना यूनिट होगा, तो ये होगा इफिशिएंसी, क्षमता, इफिशिएंसी कितना यूनिट होगा, 7 यूनिट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहां ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो डेज बराबर क्या होगा, टोटल वर्क 60/60 तीनों का क्षमता कितना यूनिट, 7 यूनिट। इसको भाग दीजिए तो कितना होगा, 8×56 4/7 डेज। ये रहा आंसर। एग्जाम हॉल में जब रहेंगे तो आप इतना थोड़ी करेंगे, डायरेक्ट आप 6 5 11 और 3 14 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे 7, तो 60/7 8×4/7, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है ए अकेला कितना दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेला कितना दिन में पूरा कर सकता है। अब मुझे बताइए ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो हमें क्या क्या चाहिए। पहला तो हमको टोटल वर्क चाहिए जो हमारे पास है 60 यूनिट टोटल वर्क है। अब ए कितना दिन में करेगा, तो ए का क्षमता से भाग देना पड़ेगा, यस या नो, ए के क्षमता से भाग देना पड़ेगा। ए का क्षमता अकेला है कहीं पे, अब मुझे बताइए यहां पे 6 यूनिट ए बी है मौजूद, यहां पे 3 यूनिट ए और सी मौजूद है। ठीक है, अब मुझे बताइए इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें इस लाइन को यहां पे लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना यूनिट, क्षमता है तीनों का 7 यूनिट। अब मुझे बताइए आपको क्षमता किसका निकालना है, ए का निकालना है, तो बी सी, ए को छोड़ करके बी सी को देखिए, बी सी को देखेंगे आप, बी सी यहां पे देखिए कितना यूनिट है, 5 यूनिट, तो बी और सी यहां पे 5 यूनिट होगा। बी सी का यहां क्षमता कितना है, 5 यूनिट, और बी सी जब राइट साइड जाएगा तो 6 - 5 होगा ना, तो बचेगा ए का क्षमता कितना यूनिट, 2 यूनिट होगा। तो ए कितना दिन में करेगा, तो ए कितना दिन में करेगा, जल्दी बताएं। टोटल वर्क कितना, 60/2 कितना, 30 डेज। आया समझ में। तीसरा बताइए, तीसरा क्वेश्चन में बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क कितना होगा। अब मुझे बताइए टोटल वर्क कितना होगा, जल्दी बताइए। 60 यूनिट, यहां टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट, 60/बी का क्षमता। तो एक बात मुझे बताइए तीनों कितना यूनिट है, 7 यूनिट। हमें निकालना किसका है, बी का, तो एसी को देखिए, एसी कहां कितना है, एसी 3 यूनिट है, तो एसी की जगह पे यहां 3 यूनिट वैल्यू पुट होगा, तो ये 7 - 3, तो बचेगा कितना, 7 - 3 7 - 3, तो 4 बचेगा, तो यहां 4 हो जाएगा, तो 4 होगा तो कितना यूनिट हो जाएगा, जल्दी बताइए। 15 डेज, 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब चौथा बताइए सी कितना दिन में कंप्लीट करेगा, सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। टोटल वर्क कितना, 60, टोटल वर्क कितना 60, और सी का क्षमता कितना होगा,
तो देखिए तीनों का क्षमता 7 यूनिट है। सी का क्षमता निकालना है तो सी को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों को देखिए। ए बी का क्षमता कितना यूनिट है? 6 यूनिट। ए बी का 6 यूनिट है, राइट साइड जाएगा तो 7 माइनस 6 होगा, 7 माइनस 6, तो बचेगा कितना? 1, यानी सी का 1 होगा। तो 1 से डिवाइड करें तो कितना होगा? 60 दिन। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं। अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है, इसको तो आप नोट कर ही लिए होंगे, नोट कर लीजिएगा। और एग्जाम्पल नंबर हम 7 आपको दे रहे हैं, यहां पे दे दे, जल्दी बताएं, दे दे एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 हम यहां पे देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में है कि ए और बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी कंप्लीट इन 15 डेज टुगेदर एंड सी एंड ए कंप्लीट इन 20 डेज, 20 दिनों में। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ए बी 12 दिनों में, बी सी 15 दिनों में, सी ए 20 दिनों में। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में, पहला तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। दूसरा ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। और सी चौथा क्वेश्चन है सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके जो आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में आकर के एग्जाम्पल नंबर 7 के साथ आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम बेसिक टाइप का क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता था, देखिए एग्जामिनर के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रुप डी का एग्जाम देंगे या डी लेवल का एग्जाम देंगे तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगला टाइप हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेफ्ट वर्क, वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, दोस्तों को बता दें। मैथ्स का हम रेगुलर मैथ्स पढ़ेंगे मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेकर शनिवार तक रेगुलर मैथ्स का क्लास करेंगे और पूरा कंप्लीट 1 बाय 1 टाइप पढ़ते हुए हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला दिन हम अगले पार्ट्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। यहाँ सब्सक्राइब का बटन है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, और ये पहले का वीडियो अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।